नमस्ते बच्चों, कक्षा 4 गणित विषय में अपनी प्रश्नावली 18 के प्रश्न हल कर रहे हैं। तो पहला और दूसरा आपने पहले हल कर लिया था। अब इसका तीसरा जो प्रश्न है उसमें रुपए और पैसों का जोड़, घटाव और गुणा। तो इसमें टोटल 10 सवाल हैं, जिसमें से पहले 6 सवाल में क्या करना है, अपने को जोड़ और घटाव है। तो इसका तीसरे का जो पहला प्रश्न है वो देखिए क्या है कि रुपए और पैसों का जोड़ करना है। 22 रुपये 60 पैसे में 6 रुपये और 70 पैसे जोड़ने हैं। देखिए पहले अपने किसका जोड़ करेंगे, पैसों का। तो 60 पैसे और 70 पैसे को जोड़ेंगे तो इकाई का अंक 0 में 0 जोड़ने पर 0, फिर 6 और 7 को जोड़ने पर आ गया 13। अब देखिए एक बार में इसको हासिल नहीं दे रही, आगे पैसों का अलग जोड़ और इधर रुपयों का अलग जोड़ कर रहे हैं अपने पहले। तो 60 पैसे और 70 पैसों को जोड़ा तो आ गया 130 पैसे। अब इसी तरह से रुपयों को जोड़ लेंगे तो 22 रुपये में 6 रुपये जोड़ेंगे तो 6 और 2 हो गया 8 और 2 का 2, तो ये हो गए 28 रुपये और 130 पैसे। अब देखिए जब ये पैसे 100 से ऊपर हो जाए तो अपने अब 130 पैसे हैं, इसका मतलब क्या है कि 1 रुपया और 100 पैसे, 130 पैसे बराबर 1 रुपये और 30 पैसे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, यानी यहाँ पर जब 100 पैसे बन जाएंगे तो उसका क्या बन जाएगा, 1 रुपये। अब ये 130 है यानी 100 से ऊपर है, तो इसमें अब जो 100 है, 100 पैसे है, उससे बन गया 1 रुपया और 30 पैसे अलग रह गए। तो 130 से 1 रुपये और 30 पैसे बन गए। अब ये जो रुपए हैं वो अपने इधर रुपयों में जोड़ देंगे। तो 28 रुपये में ये 1 रुपया जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 और 2 यानी 29 रुपये हो गए। 28 रुपये में 1 रुपया जोड़ा तो, और इधर पैसे बच गए 30 पैसे। तो इसका जोड़ने पर उत्तर कितना आया, 29 रुपये और 30 पैसे। तो इस तरह से करना है कि पैसों को जोड़ लेंगे अलग और रुपयों को जोड़ लेंगे अलग। फिर जब ये रुपए 100 से ऊपर हो जाए, 100 से कम रहे तब तो कुछ नहीं करना क्योंकि उसके रुपए नहीं बनेंगे। 100 से ऊपर हो जाए तो 100 पैसे से 1 रुपया बन जाएगा और बाकी जितने पैसे बचे वो अलग रह जाएंगे, और रुपया है इधर रुपया में जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 130 की बजाय जैसे 230 बन जाए, 230, तो अब इसमें 230 यानी 200 और 30, 200 प्लस 30, तो 200 जो पैसे हैं इससे कितने रुपए बन जाएंगे, फिर 2 रुपये बन जाएंगे। 100 पैसे से 1 रुपये है तो 200 पैसे से 2 रुपये बन गए, और ये 2 रुपये अपने इधर रुपये में जोड़ने। इस तरह से करना है। अब देखिए मान लीजिए अपने इसको हासिल देकर करते हैं। जैसे यहाँ पर 6 और 7 13, 13 का 3 और 1 हासिल इसको दे दी, फिर 6 2 8 और 1 9, तो अपना उत्तर तो उतना ही आएगा। लेकिन अगर अपने इस तरह से करते हैं, पैसों को अलग जोड़ के फिर उसके रुपए बना के, तो ये ज़्यादा सही है। फिर भी अगर मान लीजिए आप हासिल देते हैं तो इस हासिल के साथ आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 रुपया लिख देंगे। आगे देखिए जो इसका दूसरा प्रश्न है, 40 रुपये 50 पैसे में 50 रुपये और 50 पैसे जोड़ने। तो पहले पैसों को जोड़ेंगे तो 0 का 0, 5 और 5 10। अब देखिए 10 यानी 100 पैसे बन गए, और 100 पैसे से क्या बन जाएगा, 1 रुपया बन जाएगा, वो अपने इधर इसमें रुपयों में जोड़ देंगे। तो ये 100 पैसे हो गए। इधर 40 रुपये और 50 रुपये को जोड़ा तो ये हो गए 90 रुपये। अब देखिए 100 पैसा बराबर हो जाएगा 1 रुपया, तो ये 1 रुपया इसके अंदर जोड़ देंगे तो ये बन जाएंगे 91 रुपये। और यहाँ पर पैसे कितने बचेंगे, 0 0, क्योंकि 100 पैसे थे उसका आपने 1 रुपया बनाकर इसमें जोड़ दिया तो पैसे बचे 0 0 पैसे। आगे इसका तीसरा प्रश्न है। देखिए 213 रुपये 90 पैसे में 22 रुपये और 60 पैसे जोड़ने। तो 0 का 0, 9 और 6 15 का
5। अब देखिए अगर अपने 15 का 15 लिखें तो ये 150 पैसे बन रहे हैं और 100 पैसे से वही अपने क्या 1 रुपया बन जाएगा। तो अगर आप इसको कि 9 और 6 15 का 5 हासिल इधर 1 दें तो आप इसके साथ क्या लिखेंगे 1 रुपया। अब इनको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और 1 हासिल होगी 6। फिर देखिए 2 और 1 3 और 2 का 2 यानी 236 रुपये और 50 पैसे हो जाएंगे। तो अगर आप हासिल देकर सीधा जैसे पैसे के अगर रुपए ना बनाएं थोड़ा लंबा तो हो जाता है, तो सीधा अगर आप हासिल देकर करें तो इस हासिल के साथ क्या लिखेंगे 1 रुपया लिख देंगे इस तरह से। तो इसका चौथा प्रश्न है ये आप स्वयं करेंगे। आगे इसका जो 5वां और 6ठा प्रश्न है उसमें अपने को घटाव करना है। तो 5वां देखिए 27 रुपये 10 पैसे में से 13 रुपये 60 पैसे घटाने हैं। तो देखिए इसमें अब देखिए वैसे तो पूरा देखें तो 10 पैसे में से 60 पैसे नहीं घटाए जा सकते, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटती। तो क्या करेंगे अपने हासिल लेंगे। पहले जैसे इकाई के अंक को घटाया तो 0 में से गया 0। अब देखिए 1 में से 6 नहीं जाता, इधर से हासिल लेंगे तो कितना जो सामान्य अपने घटाव करते हैं उसमें ऐसे मानते हैं ना कि 11 बन गया, 11 में से 6 घटाएंगे। लेकिन अब इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ से जो हासिल आ रही है ये क्या है रुपए हैं और इधर है ये है पैसे। तो अब 1 रुपया इधर आएगा तो वो उसके क्या बनाने हैं पैसे बनाने हैं। 1 रुपया इधर पैसों के साथ मिलेगा तो वो कितने बन जाएंगे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो वो 100 पैसे बन गए। तब 10 पैसे पहले थे अपने पास और 1 रुपया जो इधर हासिल के रूप में आया ये उसका बना लिया 100 पैसे। तो 100 पैसे ये हो गए और 10 पैसे पहले थे तो कितने हो गए 110 पैसे हो गए। तो अपने को सीधा हासिल लेकर कि इधर से एक हासिल ली 11 बन गई, 11 में से 6 गया 5, इस तरह से नहीं घटाना कि 10 पैसे में से 60 पैसे नहीं घटते तो इधर से एक हासिल लेंगे। ये एक हासिल यानी 1 रुपया इधर बनेगा, पैसों की साइड आके पैसे बन जाएंगे तो 100 पैसे हो गए। 100 पैसे हासिल के रूप में आए और 10 पहले थे तो 100 और 10 कितने हो गए 110। अब देखिए 0 में से गया 0 और 11 में से 6 गए 5 यानी 110 पैसे में से 60 पैसे घटाने पर बन गया 50 पैसे। अब 1 रुपया इधर हासिल के रूप में दे दिया तो यहाँ बचा 26। अब 6 में से 3 गया 3 और 2 में से गया 1 तो 13 रुपये और 50 पैसे बचेंगे। तो आपको याद ये ध्यान में रखना है कि इधर से जो हासिल आ रही है ये 1 रुपया है और पैसे कितने बन जाएंगे उसके 100 पैसे बन जाएंगे। तो 100 पैसे हासिल वाले हो गए और 10 पैसे अपने पास थे तो ये हो गए 110 पैसे। आगे इसका जो छठा प्रश्न है देखिए 49 रुपये 30 पैसे में से 24 रुपये 80 पैसे घटाने हैं। तो अब इसमें भी देखिए 30 पैसे में से 80 पैसे नहीं घटाए जा सकते तो इधर से एक हासिल लेंगे। तो हासिल इधर रुपये 1 रुपया इधर आएगा तो बन जाएगा 100 पैसे और 100 और 30 पैसे मिलकर बन जाएंगे 130 पैसे। तो इस 30 के ऊपर इस तरह से 130 लिखना है। फिर 0 में से घटाया 0, 13 में से घटाया 13 में से 8 घटाने पर 5 और इधर बच गए 48 रुपये। अब 8 में से 4 गया 4 और 4 में से 2 गया 2 तो 24 रुपये और 50 पैसे। तो बाकी के जो इसके 4 प्रश्न रह गए उनमें गुणा करना है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।